शक्ति का न्याय। एक कहानी, पाप के अंत की कहानी की शुरुआत शहर के सबसे रईस इलाके में बने एक आलीशान बंगले से होती है। नायरा 28 साल की एक खूबसूरत और बिगड़ैल लड़की अपने पिता की अकूत दौलत की इकलौती वारिस है। उसका जीवन पार्टियों, महंगी गाड़ियों और डिजाइनर कपड़ों के इर्द गिर्द घूमता है। नायरा का व्यवहार अहंकारी है और वह अपने आसपास के लोगों को तुच्छ समझती है, लेकिन उसकी छोटी बहन कायरा, जो 18 साल की है, ठीक इसके उलट है। कायरा सीधी सादी, दयालु और अपनी दीदी नायरा से बेहद प्यार करने वाली है। नायरा और कायरा की मां की मृत्यु तब हुई थी जब नायरा 10 साल की थी। इसके बाद उनके सौतेले पिता रघुवीर, एक 55 वर्षीय धनवान और रहस्यमयी व्यक्ति, ने दोनों बहनों को पाला। रघुवीर का व्यक्तित्व ठंडा और गणनात्मक है और शहर में कुछ लोग फुसफुसाते हैं कि नायरा की मां की मौत में उसका हाथ था। लेकिन नायरा, जो अपनी मां की मौत को भूल चुकी है, अपने सौतेले पिता को एक उदार व्यक्ति मानती है। कायरा, हालांकि रघुवीर के प्रति संशय रखती है, पर अपनी दीदी के लिए चुप रहती है। नायरा और कायरा का बंगला एक महल की तरह है। संगमरमर के फर्श, क्रिस्टल झाड़ फानूस और एक विशाल स्विमिंग पूल। लेकिन इस चमक दमक से दूर एक दिन नायरा अपनी छोटी बहन कायरा को एक जंगल में पिकनिक के लिए ले जाती है। यह जंगल शहर से कुछ घंटों की दूरी पर है और नायरा अपनी नई स्पोर्ट्स कार में तेज रफ्तार से ड्राइव करते हुए कायरा के साथ मस्ती करती है। जंगल में पहुंचकर दोनों बहनें खाने पीने और हंसने खेलने में मग्न हो जाती हैं। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अचानक जंगल में जगीरा जुगनू, एक कुख्यात अपराधी, अपने 5-6 गुंडों के साथ पा जाता है। जगीरा 55 साल का एक क्रूर और लालची अपराधी है। अपने गिरोह के साथ जंगल में अवैध गतिविधियां चलाता है। वह नायरा और कायरा को देखकर उनके साथ छेड़छाड़ शुरू करता है। नायरा, जो कभी किसी से नहीं डरी, जगीरा को गालियां देती है और उसका विरोध करती है। इससे जगीरा को गुस्सा आता है और वह अपने गुंडों के साथ दोनों बहनों पर हमला कर देता है। गुंडे दोनों बहनों को बेरहमी से मारते हैं, उनके कपड़े फाड़ते हैं और उनके साथ बलात्कार करते हैं। कायरा की मासूम चीखें और नायरा का गुस्सा जगीरा को और उकसाता है। अंत में जगीरा दोनों को गोली मार देता है, नायरा को सीने में और कायरा को सिर में। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई सबूत न बचे, वह दोनों के शवों को पास की नदी में फेंक देता है। नायरा की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गोली भले ही उसके सीने में लगी थी, लेकिन वह महत्वपूर्ण अंगों को छूते हुए निकल गई। ठंडी नदी का पानी और उसका दृढ़ संकल्प उसे होश में लाता है। वह तैरकर किनारे तक पहुंचती है, जहां एक दयालु किसान रामू और उसकी पत्नी लक्ष्मी उसे बेहोश पाते हैं। वे नायरा को अपने छोटे से घर ले जाते हैं और उसकी मरहम पट्टी करते हैं। जब नायरा को होश आता है, वह अपने साथ हुए अत्याचार और कायरा की मौत को याद करके फूट फूट कर रोती है। रामू और लक्ष्मी उसे सांत्वना देते हैं, लेकिन नायरा का दिल टूट चुका है। वह किसान दंपति को धन्यवाद देती है और वहां से चली जाती है। उसका पहला ठिकाना है उसका गुप्त आउट हाउस, एक छोटा सा अपार्टमेंट जो उसने अपनी मर्जी से खरीदा था और जिसके बारे में न तो रघुवीर को पता था, न ही कायरा को। यह जगह नायरा की निजी दुनिया थी, जहां वह अपनी आजादी का आनंद लेती थी। आउट हाउस में पहुंचकर नायरा अपने आप को आईने में देखती है। उसका चेहरा घावों से भरा है, उसकी आंखें खून से लाल हैं और उसका शरीर कमजोर है। लेकिन उसकी आत्मा में एक नई आग जल रही है, बदले की आग। वह कसम खाती है कि वह जगीरा जुगनू और उसके हर गुंडे को खत्म कर देगी। नायरा अपने पैसे और रसूख का इस्तेमाल करके एक नई पहचान बनाती है। वह अपने बाल कटवाती है, अपने कपड़ों का स्टाइल बदलती है और शक्ति के नाम से एक रहस्यमयी शख्सियत बन जाती है। वह एक पुराने जिम में ट्रेनिंग शुरू करती है, जहां वह मार्शल आर्ट्स, तलवारबाजी और बंदूक चलाने की कला सीखती है। उसका ट्रेनर आदम, एक पूर्व कमांडो, नायरा की आंखों में जलती आग को देखकर उसे न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। साथ ही नायरा जगीरा जुगनू के गिरोह के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है। उसे पता चलता है कि जगीरा शहर के अंडरवर्ल्ड में एक बड़ा नाम है और उसका नेटवर्क ड्रग्स, हथियारों और मानव तस्करी तक फैला है।
नायरा अपनी रणनीति बनाती है। वह जगीरा के छोटे मोटे गुंडों को पहले निशाना बनाएगी और धीरे धीरे उसके करीब पहुंचेगी। शक्ति के रूप में नायरा अपने बदले की शुरुआत करती है। वह रात के अंधेरे में जगीरा के गुंडों पर हमला करती है। उसका पहला निशाना है भूरा, जगीरा का दाहिना हाथ, जो एक बार में शराब पी रहा होता है। नायरा उसे चाकू से मार देती है और उसके शरीर पर एक नोट छोड़ती है, शक्ति का न्याय। धीरे धीरे वह जगीरा के बाकी गुंडों कालू, मंगल, रिंकू और छोटू को एक एक करके खत्म करती है। हर हत्या के बाद वह वही नोट छोड़ती है, जिससे जगीरा के गिरोह में दहशत फैल जाती है। जगीरा को पता चलता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह अपने आदमियों को शक्ति को ढूंढने का आदेश देता है, लेकिन नायरा की चतुराई और गति के सामने वे असफल रहते हैं। इस बीच नायरा को एक निजी जासूस विक्रांत का साथ मिलता है। विक्रांत एक भ्रष्ट पुलिस वाले को ब्लैकमेल करके जगीरा के ठिकानों की जानकारी नायरा को देता है। नायरा और विक्रांत के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनता है। वह उस पर भरोसा नहीं करती, लेकिन उसकी मदद को ठुकरा भी नहीं सकती। कहानी अपने चरम पर पहुंचती है जब नायरा जगीरा के मुख्य अड्डे, एक पुराने गोदाम पर हमला करती है। यह एक खतरनाक मिशन है, क्योंकि गोदाम हथियारों और गुंडों से भरा है। नायरा और विक्रांत मिलकर एक रणनीति बनाते हैं। रात के अंधेरे में नायरा गोदाम में घुसती है और एक एक करके जगीरा के बचे हुए आदमियों को मार देती है। अंत में वह जगीरा के सामने पहुंचती है। जगीरा, जो अब तक शक्ति की असलियत नहीं जानता, उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन जब नायरा अपना चेहरा दिखाती है तो जगीरा चौंक जाता है। तू जिंदा है? वह हकलाते हुए कहता है। नायरा उससे कायरा की मौत का हिसाब मांगती है। एक भयंकर लड़ाई होती है, जिसमें नायरा अपनी सारी ताकत और गुस्सा निकालती है। आखिरकार वह जगीरा को मार देती है, लेकिन मरने से पहले जगीरा एक भयानक रहस्य खोलता है। वह हंसते हुए कहता है, तुझे क्या लगता है मैंने अपनी मर्जी से तुम दोनों को मारा? मुझे तुम्हारे सौतेले बाप रघुवीर रावण ने पैसे दिए थे। उसने तुम दोनों को रास्ते से हटाने को कहा था, ताकि सारी दौलत उसकी हो जाए। यह सुनकर नायरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अवाक रह जाती है। उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। जगीरा की हंसी उसके कानों में गूंजती है जब वह आखिरी सांस लेता है। नायरा अपने आउट हाउस लौटती है, लेकिन अब उसका मन शांत नहीं है। वह रघुवीर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करती है। विक्रांत की मदद से उसे पता चलता है कि रघुवीर ने न केवल उसकी मां की हत्या करवाई थी, बल्कि उसकी दौलत हड़पने के लिए कई और अपराध किए थे। नायरा का गुस्सा अब अपने चरम पर है। वह कसम खाती है कि वह रघुवीर को उसके किए की सजा जरूर देगी। नायरा एक रात रघुवीर के बंगले में घुसती है। रघुवीर, जो अब तक नायरा को मरा हुआ मानता था, उसे देखकर स्तब्ध रह जाता है। नायरा उसे उसकी सारी करतूतें, उसकी मां की हत्या, कायरा की मौत और उसकी साजिश घिनाती है। रघुवीर उससे माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन नायरा का दिल पत्थर हो चुका है। वह उसे गोली मार देती है और चुपके से वहां से निकल जाती है। रघुवीर की मौत के बाद नायरा अपनी सारी दौलत दान कर देती है। वह कायरा की याद में एक अनाथालय और एक स्कूल खोलती है, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा और आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाती है। वह अपने आउट हाउस में अकेले रहती है, लेकिन अब उसका मन शांत है। वह कायरा की तस्वीर को देखकर मुस्कुराती है और कहती है, अब तुम्हें शांति मिल गई मेरी प्यारी बहन। कहानी का अंत नायरा के एक नए सफर की शुरुआत के साथ होता है। वह अब न तो वह बिगड़ैल लड़की है, न ही वह क्रूर शक्ति। वह एक ऐसी महिला है जिसने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया और अपने प्रियजनों के लिए न्याय हासिल किया। शक्ति बनी टूटे हुए लोगों के लिए आशा की नई किरण। मैं नायरा हूं और यह मेरा न्याय है, क्योंकि मैं ही शक्ति हूं